नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की कोई नई वीडियो में। आज चल रही है हमारे लौकी की तोड़ाई। देख सकते हो कितनी बढ़िया तरीके से फल फूल आ रहे हैं, मतलब पौधे में भी अच्छी तरीके से सेटिंग हो रहे हैं अभी। और जो है चमक देख सकते हो, फल की साइज़ बढ़िया हुई है। जो पहले हमने थोड़ा बहुत नहीं चलाया था तो पहले के जो फल हैं वो टेढ़े मेढ़े हो चुके थे और जो है उनकी साइज़ थोड़ी जो है कम हुई थी। और जो अब चला रहे हैं तो इसका हमें बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल रहा है। और देख सकते हो चमक भी एकदम साफ़ क्वालिटी की है। जिससे इस समय होता क्या है किसान भाई, जितनी ज़्यादा चमक बढ़िया होती है उतने ज़्यादा रेट बढ़िया देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से अगर आप उत्पादन को निकालना चाहते हो तो किसान भाई हमने जो जो फर्टिलाइज़र पहले चलाए हुए हैं तो आप उनको जाकर देख सकते हो। और इस वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको ए टू जेड जानकारी देंगे। देख सकते हो यहाँ पर जो है नए फल फूल आते जाते हैं। और जो पिछले सेटिंग हो चुके हैं उनकी साइज़ और उनकी चमक को बढ़ा करने के लिए हमें जो है पोषक तत्व हफ्ते वाइज हफ्ते जो है चलाने चाहिए। जो पौधे के लिए जैसे कि रस चूसक कीट अटैक लगते हैं, पौधे में वायरस लगते हैं, तो इसको कंट्रोल भी हफ्ते के एक एक बार जो हमें रस चूसक कीटों के लिए दवा का स्प्रे लेना चाहिए। और एक फंगीसाइड जो बढ़िया तरीके से पौधे को स्वस्थ और हरा भरा रखने के साथ साथ पौधे की ग्रोथ को बढ़िया करने में मदद करता है। इसलिए अगर पौधे में वायरस लग जाते हैं तो यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि हमारे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और जल्दी फसल ख़राब हो जाती है। तो इस समय हमें ध्यान देना चाहिए कि हफ्ते में एक बार स्प्रे लेना चाहिए। और जो है हफ्ते में जो है 1 से 2 केजी फर्टिलाइज़र ज़रूर चलाएं, जो पौधे के लिए बढ़िया भी होता है। और आप टॉनिक का भी इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। टॉनिक के इस्तेमाल किस वजह से भी जो है फल फूल अच्छी तरीके से बढ़िया तरीके से सेटिंग होते हैं, फल फूल सेटिंग होते रहते, फल पत्तियाँ हरी भरी रहती हैं। तो टॉनिक भी बढ़िया तरीके से काम करता है। लेकिन टॉनिक भर से अगर आप चाहो कि हम बायोवीटा, फेंटेक प्लस, सिजेंटा गैस, अवियोन इस तरीके के टॉनिक इस्तेमाल करके भी बढ़िया तरीके से उत्पादन निकाल सकते हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है भाई। क्योंकि यहाँ पर पौधे की जड़ों में भी जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जो पौधे को जो है ज़मीन से ही बिल्कुल छोटे लेवल से ही जड़ें मजबूत होती हैं, तो पौधा अपने आप जो है ऊपर तरफ अच्छी तरीके से शाखाएँ निकलती हैं, अच्छी तरीके से पौधा हरा भरा रहता है। तो यहाँ पर नीचे से भी आपको पोषक तत्व डालने होंगे जो पौधे की ग्रोथ और पौधे की स्वास्थ्य बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे। टॉनिक आपको खाली ऊपर ही, जैसे कि मौसम बदलता है, जब ज़्यादा धूप निकलती है या कम धूप निकलती है, तो ऐसे बदलते मौसम में टॉनिक बढ़िया काम करता है। लेकिन अगर आप कंटिन्यू पोषक तत्व नहीं चला रहे हो तो यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। किसी भी फसल में हो तो यहाँ पर आपको पोषक तत्व ज़रूर चलाने चाहिए। जैसे कि आप नाइट्रोजन दे सकते हो, फास्फोरस दे सकते हो, पोटास दे सकते हो। जो ये 3 पोषक तत्व जो पौधे को ही ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल सेटिंग करने में मदद करेगा। और इसके बाद अगर आप फल फूल आ रहे हैं और सेटिंग नहीं हो रहे हैं तो वहाँ पर आपको कैल्शियम और बोरोन इस तरीके के पोषक तत्व देने होंगे। आप स्प्रे के तौर पर दे सकते हो या आपको ड्रिप के ज़रिए भी छोड़ना है। तो स्प्रे के तौर पर मैं भी ज़्यादा करता हूँ। तो यहाँ पर क्योंकि अगर आप ड्रिप के ज़रिए छोड़ोगे तो ज़्यादा खर्च देखने को मिलेगा और ज़्यादा ही चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे होता क्या है कि यहाँ पर कंटिन्यू चलाने का मतलब ये है कि अगर आप 1 केजी चला रहे हो तो वहाँ पर अगर आप स्प्रे भी कर रहे हो तो वहाँ पर बढ़िया रिजल्ट मिल जाता है। अगर आप ड्रिप के ज़रिए छोड़ दो और स्प्रे के तौर पर कर दो तो वहाँ पर रिजल्ट भी बढ़िया मिल जाएगा और कम खर्च में निपट भी जाएगा। तो यहाँ पर हफ्ते में ज़रूर स्प्रे करते रहो और कंटिन्यू पोषक तत्व तो ज़रूर चलाते रहो। जैसे कि वाइट पोटास आता है, तो पोटास पौधे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है तब जब पौधे में फल फूल बन रहे होते हैं, फल फूल आ रहे होते हैं। तो इस समय ज़्यादा से ज़्यादा NPK जैसे कि 13-0-45। और अगर आप खाली पोटास का यूज करना चाहते हो तो खाली पोटास भी खरीद सकते हो, जो 50 से 60 रुपये केजी या 40 से 50 रुपये केजी आपको आसानी से मिल जाएगा। किसी भी दुकान, बीज भंडार की दुकान से आप खरीद सकते हो, दुकानदार के यहाँ से। तो आप उसका भी बढ़िया रिजल्ट मिलता है। तो आप अगर बोरी खरीदते हो 50 केजी की तो वहाँ पर और भी सस्ते रेट में मिल जाता है। तो मैं तो भाई वाइट पोटास का इस्तेमाल करता हूँ। DAP, यूरिया, पोटास आपको करते रहना है, यूरिया कम देना है। जब पौधे में फल फूल आ रहे होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा इस्तेमाल करो जो पौधे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फलों की संख्या बढ़ाए, फलों की साइज और पौधे की ग्रोथ को बढ़िया करने में मदद करे। तो धन भाइयों, आप अगर कंटिन्यू इसी तरीके से उत्पादन निकालना चाहते हो, फलों की साइज़ बढ़ाना चाहते हो, फलों की चमक बढ़ाना चाहते हो, तो आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। पौधे को पहले पोषक तत्वों की कमी नहीं होनी चाहिए, दूसरा पौधे में वायरस नहीं लगने होने चाहिए, नहीं तो तीसरा जो है रस चूसक कीटों का अटैक नहीं होना चाहिए। फफूंद जनित रोग लगे होंगे तो पौधे की ग्रोथ रुकेगी, बेल नहीं अच्छी तरीके से बढ़ेंगी। और कई बार ये समस्या आती है, नीचे से पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं और जो है बेल की ग्रोथ रुक जाती है। तो कई बार वो फफूंद जनित रोगों की वजह से भी बेल रुक जाती हैं और कई बार जो है
पौधे में पोषक तत्वों की कमी से भी पौधे की बेल रुक जाती है। बेल वर्गीय सब्जियों की खेती में ये हर किसी बेल वर्गीय सब्जियों की खेती में ये दिक्कत देखने को मिलती है। आप तुरई हो गया, करेला हो गया या लौकी हो गया, खीरा हो गया, खीरा में भी अधिकतर ये समस्या देखने को मिलती है, लेकिन लोग इस पर ध्यान नहीं देते। ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन पर छोटी छोटी जो है दिक्कतें देखते रहो, क्योंकि यहाँ पर एकदम से जब आपकी फसल ख़राब होने लग जाएगी तब आप ज़्यादा ध्यान दोगे। तो यहाँ पर पहले से ध्यान दो, पत्ते अच्छी हरी भरी रहने चाहिए, पौधे की शाखाएं कंटिन्यू बढ़ते रहने चाहिए। अगर वहाँ ग्रोथ रुकती है तो वहाँ पर लगता है कि कहीं आपने पानी कम दिया है या कहीं आपने पोषक तत्व कम दिए हैं। और अगर पानी सही नहीं चला तो यहाँ पर ये भी दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो पानी कंटिन्यू कम या ज़्यादा नहीं करना चाहिए, इससे दिक्कत देखने को मिल सकती है। पानी जितना पौधे के लिए ज़रूरी हो उतना ही चलाएँ। अगर ज़्यादा पानी चला दो तो दिक्कत देखने को मिल सकती है, अगर कम पानी चला दो तो भी दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके की समस्या ना करें तो ज़्यादा ही बेहतर है। और आपने बढ़िया तरीके से फसल को लंबे समय तक ले जाना है तो ध्यान रखना है, हफ्ते में एक बार ज़रूर स्प्रे लेते रहना है। अभी देख सकते हो कितनी बढ़िया तरीके से फल फूल आ रहे हो, 95 पर चढ़ते जा रहे हैं सीधे। तो अगर में ये वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।